देश में चुनाव है और चुनाव आते ही राजनीतिक सुधारों पर काम करने वाली एक संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पहले चरण के चुनावी उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया है और इन हलफनामों से कई दिलचस्प जानकारियां भी सामने आई है। लोकसभा चुनाव के लिए किए गए नामांकन में दाखिल हलफनामे से मिली जानकारी का विश्लेषण एडीआर ने किया है। विश्लेषण से मिली जानकारी के मुताबिक 1618 उम्मीदवारों में से 16% यानी कि 252 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विस्तार से बात करें तो पहले चरण के 1618 में से 252 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इन 1618 में से 161 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 15 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्ध मामले बताए हैं। वहीं 7 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 18 है। इन 18 में से एक उम्मीदवार के ऊपर दुष्कर्म से जुड़ा मामला है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले घोषित करने वाले कुल 35 उम्मीदवार हैं। अब पार्टियों की बात करें तो पहले चरण में चुनाव लड़ रहे भाजपा के 77 उम्मीदवारों में से 28 यानी कि 36% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। दागी नेताओं को टिकट देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मुख्य विपक्षी दल के 36 में से 13 यानी कि 36% उम्मीदवार अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित कर चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने पहले चरण में 86 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 11 दागी हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के सभी 4 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के 22 में से 13, सपा के 7 में से 3, तृणमूल कांग्रेस के 5 में से 2 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण के उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के 50% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि बिहार में आरजेडी के 100% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा तमिलनाडु के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। बता दें कि पहले चरण में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी और चौथे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले चरण में यूपी के 28 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 23 के खिलाफ गंभीर मुकदमे हैं। वहीं नगीना में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद पर देश भर में सबसे ज्यादा 36 मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये आंकड़े पहले चरण के चुनाव प्रत्याशियों के हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।